नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ मैं रवीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो शायद हेडलाइन में छोटे हों लेकिन असर में बहुत बड़े हैं। तो शुरू करते हैं आज का समाचार। हॉर्मुज स्ट्रेट में पाकिस्तानी टैंकर का इतिहास। युद्ध के तनाव के बीच एक पाकिस्तानी तेल टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को 2 बार पार कर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों बटोरी हैं। ईरान और अमेरिका जो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैनात हैं, दोनों ने ही इस टैंकर को सुरक्षित रास्ता देकर सलाम किया। यह घटना खाड़ी क्षेत्र में एक दुर्लभ वाटर डिप्लोमेसी का उदाहरण बनकर उभरी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव। हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए ईरान ने एक नया कूटनीतिक प्रस्ताव वैश्विक शक्तियों के सामने रखा है। इस प्रस्ताव में तेल की निर्बाध आपूर्ति के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में ढील की बात कही गई है। यदि यह प्रस्ताव सफल होता है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लग सकती है। अमेरिका की नई चेतावनी। ईरान के प्रस्ताव के बावजूद अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियों को कम नहीं किया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि समझौता न होने पर युद्ध अंतिम विकल्प होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी नौसेना किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस चेतावनी ने क्षेत्र में फिर से अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। ईरान नाकेबंदी का 47वां दिन। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को आज 47 दिन पूरे हो गए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों की पूर्ण नाकेबंदी कर दी है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस नाकेबंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति श्रृंखला में बड़े व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। परिसीमन और महिला आरक्षण के 5 सवाल। महिला आरक्षण लागू होने से पहले परिसीमन की शर्त ने कई संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या 2029 से पहले यह संभव है और क्या दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इन 5 सवालों के जवाब ही भविष्य की चुनावी दिशा तय करेंगे। शशि थरूर का राजनीतिक नोटबंदी प्रहार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन बिल की तुलना नोटबंदी से करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिस तरह नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था, वैसे ही जल्दबाजी में किया गया परिसीमन लोकतंत्र को चोट पहुंचाएगा। थरूर ने सरकार को क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करने और आम सहमति बनाने की सलाह दी है। राहुल गांधी का पीएम पर हमला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर का जादूगर कहकर संबोधित किया, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ। उन्होंने सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये केवल ध्यान भटकाने के नुस्खे हैं। इस बयान पर राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे प्रधानमंत्री पद का अपमान बताया है। सदन में राहुल गांधी के ठाके। संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने एक निजी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मेरी तो पत्नी ही नहीं है, जिस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। हालांकि यह एक हल्का फुल्का क्षण था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे एक मानवीय जुड़ाव के तौर पर पेश किया है। राहुल गांधी पर फर का आदेश। दोहरी नागरिकता के पुराने विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है और अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ फिर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस कानूनी कार्रवाई से उनकी राजनीतिक सदस्यता पर फिर से तलवार लटकने लगी है। कांग्रेस ने इसे सरकार की प्रतिशोध वाली राजनीति का हिस्सा बताया है, जबकि बीजेपी इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया कह रही है। भारत का स्वर्ण भंडार और उत्पादन। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन घरेलू उत्पादन के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी कमियों और नई खदानों की खोज न होने के कारण हम मांग पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है, जिसे कम करने के लिए नई नीति की आवश्यकता है। टीबीस वर्ल्ड कप फिक्सिंग स्कैंडल।
क्रिकेट जगत में उस वक्त हर अकंप मच गया जब एक लीक ऑडियो के जरिए एक राष्ट्रीय टीम के कप्तान पर ही मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने मामले को संज्ञान में लेकर गहन जांच शुरू कर दी है। इस खुलासे ने खेल की शुचिता और खिलाड़ियों की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ओपिनियन, उत्तर बनाम दक्षिण का बीज। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मान रहा है कि महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर राहुल गांधी उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति कर रहे हैं। उनके बयानों को क्षेत्रीय असमानता को हवा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है या बहस आने की कोशिश करने के लिए देखा जा रहा है। आरक्षण की संबित है कि बयानों को बरीबर्दी का संबंध का वाले लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दा बन सकती है। राघव चड्ढा का राज्यसभा में बयान। राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने भावुक और कहा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पदों का आना जाना राजनीति का हिस्सा है, लेकिन वे जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर बदलते सत्ता समीकरणों के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईवी चार्जिंग स्टेशन से कमाई। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आम नागरिकों को ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने का बड़ा अवसर दिया है। इसमें निवेश करके न केवल पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है, बल्कि सब्सिडी के माध्यम से अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। यह योजना युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक बेहतरीन जरिया बनकर उभरी है। अमेरिका ने खत्म की तेल छूट। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल आयात करने के लिए भारत को दी गई विशेष छूट को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। अब भारत के लिए सस्ता तेल खरीदना एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और अन्य देशों से आपूर्ति के लिए बातचीत कर रही है। प्रोजेक्ट विष्णु भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु सफलता के करीब पहुंच गया है। यह मिसाइल ब्रह्मोस से 3 गुना तेज गति से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम होगी। इस तकनीक के साथ भारत दुनिया के उन्हें जनता के प्रोजेक्ट विष्णु जीता करते हैं, इसके बाद करेंगे पार्टी से सीएम मंदेलकदी गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अजेय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आईएमएफ रैंकिंग में भारत 6ठे स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जीडीपी रैंकिंग में भारत एक पायदान नीचे फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई को इस गिरावट का मुख्य कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक सुधारों में तेजी लाकर ही भारत अपनी पुरानी रैंकिंग वापस पा सकता है। शेयर बाजार में 427 अंकों का उछाल। वैश्विक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक रुख दिखाया और सेंसेक्स 427 अंक की बत के साथ बंद हुआ। निफ्टी के 24,300 के पार जाने से निवेशकों में उत्साह का माहौल है। बाजार में आई इस हरियाली के पीछे मजबूत घरेलू संस्थागत निवेश और तकनीकी सुधारों को मुख्य वजह माना जा रहा है। भारत के अमीरों की नई लिस्ट। देश के शीर्ष रईसों की सूची में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है और नेटवर्थ के मामले में नए चेहरे ने बाजी मारी है। बदलते बाजार समीकरणों और नए क्षेत्रों में निवेश के कारण पुराने दिग्गजों की रैंकिंग में गिरावट आई है। यह बदलाव भारतीय कॉरपोरेट जगत की बदलती दिशा और नई आर्थिक ताकतों के उदय को दर्शाता है। बिहार की राजनीति और अन्य खबरें। बिहार में नीतीश कुमार का जनता दरबार फिर से शुरू होना शासन में उनकी सक्रियता को दिखाता है। वहीं देश में एलपीजी की घटती सप्लाई और उज्जैन में कीटनाशक के कारण मासूमों की मौत जैसी घटनाओं ने प्रशासनिक सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन खबरों ने आम आदमी की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया है। ईएमडी का भीषण हीट वेव अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ईएमडी ने 18 अप्रैल से उत्तर और मध्य भारत के 10 से अधिक राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पारा 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं, जिससे स्कूलों की छुट्टियों और काम के घंटों में बदलाव किया जा सकता है। यह खबर न केवल सामान्य जनजीवन
बल्कि कृषि और बिजली की मांग के लिहाज से भी काफी संवेदनशील है। आरबीआई का डिजिटल रुपया विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया यानी ई रूपी के रिटेल उपयोग को अब देश के छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए एक नया मिशन शुरू कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य भौतिक नोटों की छपाई का खर्च कम करना और वित्तीय लेन देन को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से यह भारत को कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगा। इसरो का गगनयान 2 लैंडिंग टेस्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अपने गगनयान 2 मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण क्रू मॉड्यूल लैंडिंग परीक्षण करने जा रहा है। यह परीक्षण तय करेगा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस लौटते समय सुरक्षित रूप से समुद्र में कैसे लैंड करेंगे। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल डेटा सुरक्षा पर रुख। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज नागरिकों के निजता के अधिकार और डिजिटल डेटा की सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले पर अहम सुनवाई करने वाली है। यह सुनवाई तय करेगी कि बड़ी टेक कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल किस सीमा तक कर सकते हैं। इस फैसले का सीधा असर देश के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स और डिजिटल कानूनों की भविष्य की रूपरेखा पर पड़ेगा। खबरों की इस बीच में अगर आपको न्यूज टू समाचार का यह विश्लेषण सही लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी सूचना के नाम पर प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रवीश कुमार विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।